ऑलमोस्ट 6 AM और कैंप में हम लोग सोए हुए थे रात को। ये हमारा कैंप था। जब शान सोया हुआ था और सवा हो गया। बहुत विंडी था रात को, आवाज आ रही थी, बट ये है कि अच्छी नींद आई है। हम बस निकलेंगे डेस्टिनेशंस की तरफ, नाश्ता नुश्ता करते हैं, फिर इंशाल्लाह देखते हैं क्या आगे बनता है। हमारा डे 2 चल रहा है और हम लोग नाश्ता करें गाड़ी में बैठे। और हम लेट हो गए काफ़ी। लेट तो नहीं करा हमने, आज करना इतना काफ़ी काम, बट ये है कि आज हमारा croissant और कॉफ़ी का नाश्ता है, तो हम डबो के डुबकियाँ मार के नाश्ता करें गाड़ी में। और टेस्को के बाहर खड़े हैं थर्सो में। तो इसके बाद अभी हम जा रहे हैं थोड़ा वापसी की तरफ। कुछ पॉइंट्स हमने मिस कर दिए थे, वो पॉइंट्स पे जाएंगे और ऐसा ही है। और इसके बाद आज हमने स्टे करना है को नाइस प्लेस पे, आई गेस क्लोज। इट्स अ सरप्राइज फॉर यू, सरप्राइज है। और एक सरप्राइजिंगली एक वेरी नाइस जगह मिली है। होपफुली उधर आज पहुंच जाएंगे। अगर पहुंच गए तो वो भी आपको दिखाएंगे। सुबह के उठे हैं भाई, मजीद को शायदा को लेंगे 6 बजे उठे। लेट्स सिट टुगेदर और एक 6 बजे उठे हैं, ये 9 बजे पागलों हैं। की तरह कोई कहीं काम कर रहा है, कैंपिंग गियर्स वो समेटते रेडी होते रात को ठंड बहुत ज़्यादा थी। वैसे हवा बहुत ठंडी हो गई थी। हमारा माशाल्लाह गर्म हो गया। कपड़े मोटे पहन लिए ना हमने, ऊपर धूप गर्म है। लेकिन ये है कि हमारा जो कैंप था वो हम माइक अच्छे में जा रही थी यहाँ पे, मैं समझ। हाँ, तो बाहर अब नॉर्मल हो गया, उनका धूप नहीं करेगी ना। बंद कर देना इनके हीटर बंद कर दे। बंद कर दिया मैंने। ये धूप की वजह से गर्मी आ रही है, धूप बहुत गर्म है। साइड पे है ना हम लोग। मुझे बाद में ख्याल आया हम उस साइड पे 3 स्पॉट्स मिस कर रहे हैं कल जल्दी में। वो कैंपिंग वाला जो रोला था ना, टाइम पे पहुंचने वाला, वो बड़ा बैड सीन था। यार भाई आप ना जरा वो कॉल करना उसको, जो दूसरा वाला कैंपिंग स्पॉट है जो मैंने आपको सुबह नाम बताया था उसका, उनको कॉल करके पूछना उनका चेक इन टाइम क्या है। आज भी हम ना, क्योंकि आज हमें इतनी थकावट नहीं है कल वाली, आज पहले ही चेक इन कर देंगे वहाँ पे, क्योंकि उसके साथ एक काफ़ी नाइस स्पॉट है, हमने वहाँ पे जाना है। पीछे जाना है, नहीं जाना? कहाँ पीछे? वेल्गो ही जा रहे हैं, मंदिर में मत्था टेकने। वेल्गो ही जा रहे हैं, फिशिंग करते हैं ना वहाँ जाके। वैसे हम उधर going to get some dolphins over there. वैसे हमने जहाँ कैंप करना वहाँ फिशिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। वहाँ बंदे ने बड़ी बिग साइज की ट्राउट पकड़ी है। हम अपना बारबेक्यू गियर नीचे लेके जाके ना बीच पे रख के वहाँ हम फायर लगा सकते हैं, ठीक है? तो बारबेक्यू गियर नीचे रख के वहीं पे फिश पकड़ के बारबेक्यू कर लेते हैं। चेयर्स, टेबल, मसाले वगैरह सारे साले जाते हैं बारबेक्यू वगैरह बीच पे रख के सीन ऑन कर लेते हैं। भाई ओके जी, इंशाल्लाह आपको भी दिखाते हैं क्या सिचुएशन जा रही है। ऐड हो गया, सी यू सून। इस वक्त स्पेशल जगह पे आए हैं। इनसा स्पेशल नहीं है बट है काइंड ऑफ स्पेशल। आर कॉल्ड वेल्गो स्टेप्स। तो स्टोरी इनकी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे पुराने ज़माने में जो है वो औरतें यहाँ पे फ़िशिंग करती होती थी और यहाँ से फ़िशिंग करके जाती होती थी थर्सो तक। वेल्गो स्टेप्स। स्टोरी कुछ ऐसे है कि ये यहाँ पे फ़िशिंग करती थी औरतें, और फ़िशिंग करने के बाद
ये 365 स्टेप्स ऊपर नीचे चढ़ती थी और उसके बाद यहाँ से वो जाती थी उधर थरसो, जहाँ पे हमने कल रात को हमने कैंप किया था। लेकिन यह कि वेरी ब्रेथ टेकिंग व्यू है। काफ़ी हाइट पे आई है, बहुत हाइट है। देखने में कैमरे में इतना नहीं फील हो रहा बट एक्चुअली काफ़ी हाइट है। अच्छा ये किसी की मेमोरी में इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक स्टेप स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से। वैसे इधर ना हाफ वे पॉइंट बना हुआ है, अगर आपने पूरे स्टेप्स नीचे ना उतरने हुए तो हाफ वे पे रुक जाना। यार चुप करके चल, स्टेप्स काम कर रहा हूँ, तू बातें सुना रहा है। मैं बता रहा हूँ। कर मैं चलने लग गया हूँ। हाँ ठीक है आते हो। तुझे लगता है भाई आए होगे पहले इधर? भाई ये स्टेप्स ऐसे ऊपर चढ़ रही हैं, देखो ये। या तू क्या मैं यहाँ से ऊपर चढ़ूँ? पागल नहीं है। अगर हम मैं ना ही आता तो मिस करते बहुत खूबसूरत जगह। हाँ चलो अब कर। Yeah, TikTok is here. No, it's not for TikTok. It's just for myself. Oh, okay. Yeah. So when I grow old, I can relive my memories again. Tell me about it. My knees are Yeah. up here now. Yeah. I But need you're still doing it. That's really impressive. That's doing Yeah. WD-40 applied vigorously. Yeah. So Yeah. that was for the boats, do you reckon? Or people just put the locks on here? You know, like they do in Paris. Oh yeah, Yeah, there's, could be. You know, Yeah, these I shouldn't say daft people, but yeah. In Inverness, there's a bridge going across the river. There Oh, is yeah. at home, Yeah, yeah, that's- there is. Yeah. In Bristol as well. Yes. In fact, they had to take them all off not long ago because it was so heavy. Oh, okay. You know, because it put all these locks on. Oh, they removed the one in Paris as well, I heard. yeah. Because it got so heavy. I think there's there's a footbridge across the Thames as well in London. And Yes. Oh, there's yeah. roads on there as well. Oh, okay. That springy Yeah, one by, that springy Yeah, one yeah. by the by the Tate. Does it take? yeah long? by the tape. और अब हम स्टेप्स जो हैं वो पूरे करते हैं। ओ शान साहब पहुँचे हैं वहाँ पे। ये शान साहब पहुँचे हैं अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर। ये स्टेप्स हैं, ये हम वो ऊपर से नीचे आए हैं, वो सारे स्टेप्स करते हुए वो ऊपर आपको अगर नज़र आ रहा हो लेज, यहाँ से हम चलते हुए नीचे आए हैं। इंटरेस्टिंग प्लेस, हिस्ट्री है इसकी अपनी, और यूरोपियंस काफ़ी नज़र आते हैं आपको इस साइड पे। यहाँ पे थोड़ी सी ड्रोन शॉट्स वगैरह लेते हैं।
गंदी तो बात कोई कर ही नहीं रहा। हम तो कह रहे हैं कि इन हाँ हाँ इनके हम कह रहे हैं इनाइलेशन हो जाती हाँ बाय द वे गाइस, अगर आप में से कोई आए इधर वीडियो में, है। यहाँ आए भाई बाप- खुदा का वास्ता नीचे ना आना। सोच समझ के आए जो भी आए। Well, I would say that Okay. it's a must visit point, but जगह बहुत खूबसूरत है लेकिन precautions first. Wear proper shoes. हाँ शूज़ अपने Yeah. प्रॉपर लेके आए क्योंकि Wear the sneakers. आज नहीं आज बारिश नहीं थी यहाँ पे तो इशू नहीं था, बट अगर इधर बारिश हो रही हो, ये स्टोन्स जो है ना ये स्लिपरी हैं, ये देखो Don't wear the sneakers. Wear ये the स्टोन्स स्लिपरी स्टोन्स हैं बारिश के अंदर, ठीक है। और wear these shoes. Show my new हाँ। shoes by the way. हाँ हाँ ये वाले शूज़, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको उतरते हुए लगे ये तो बहुत आसान है, ये तो हम भी कर सकते हैं, तो भाई मेरे उतरना। पिछले ऊपर आके ऊपर आना बच्चों का कपाड़ा नहीं है, बहुत भयानक जगह है ये जगह जो है ना नीचे आने के लिए ठीक है, ऊपर जाते हुए लग समझ जाती है। आप लोगों को एक व्यू दिखाते हैं बड़े मज़े का। खूबसूरत व्यू है, चेक करें सामने सारे का सारा सी, नॉर्थ सी। हम लोग इस वक्त नॉर्थ मोस्ट पॉइंट पे हैं, एंड ऑफ स्कॉटलैंड और एंड ऑफ यूके समझें आप, यूके मेनलैंड का एंड है ये। हम लोग ये रोड लेके टॉप पे जा रहे हैं और यहाँ पे हम देखने के लिए आए हैं डनकैंजी स्टैक्स, नेचुरल फॉर्मेशन है एक स्टोन को यहाँ पे, तो देखते हैं कि आपको दिखाते हैं। वॉक काफ़ी ज़्यादा है उस डनकैंजी स्टैक्स की, दूर से नज़र तो आ जाते हैं बट एक्चुअली अगर आपने जाके देखना है काफ़ी वॉक करनी पड़ती है। ब्रिटेन मेनलैंड के बिल्कुल एंड पे जहाँ लैंड ख़त्म हो जाती है वहाँ पे ये वाक़या है डनकैंजी स्टैक्स, और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स, आई थिंक 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड इनकी एज है। जो इनकी हाइट है वो है 60 मीटर्स, और लेकिन ये है कि एक दिन में ये नहीं बन गए, मिलियंस ऑफ ईयर्स से एरोजन हो रही है यहाँ पे, रेन है और नॉर्थ सी की जो विंड्स हैं उन्होंने इनके अंदर कार्विंग की है और कार्विंग कर कर के इसको ऐसा बनाया। अगर आप सी बर्ड्स देखना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू वॉच सी बर्ड्स है। इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी एक ये भी है कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे यूके ब्रिटेन के, उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट भी करने की कोशिश की थी स्टैक्स के ऊपर, बट वो ड्यू टू वेदर कंडीशंस वो फेल हो गए थे। तो एक फेल्ड न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट के तौर पे भी इसको जाना जाता है। कुछ जगहें जो हैं वो इंसानों ने बनाई होती हैं, उनकी देखभाल की होती है और बड़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन ये वन ऑफ दोज प्लेसेस है जिसको नेचर ने ख़ुद बनाया है और इसकी ब्यूटी अनमैच्ड है बिल्कुल। पफिन मिल गए। इस वक्त हम जिस जगह आए हुए हैं इसका नाम है कैसल ऑफ मे, जो कि 15th सेंचुरी के अंदर बनाया गया था बाय जॉर्ज सिनक्लेयर, जो कि 4th अर्ल ऑफ कैथनस था। ये कैसल जो है, ये जो क्वीन है, क्वीन एलिज़ाबेथ,
उसकी मदर ने इसको परचेज़ किया था 1952 के अंदर, और जब उसके हस्बैंड किंग जॉर्ज द सिक्स्थ की डेथ हुई थी फिर उसने इसको रिस्टोर किया और इसका ओरिजिनल नेम जो था कैसल ऑफ मे वो भी रखा गया। और उसने काफ़ी फेमस इसमें गार्डन्स जिसको वॉल्ड गार्डन्स कहते हैं इसने वो इसके अंदर रखे थे। छोटा कैसल है, इतना ज़्यादा बड़ा कैसल नहीं है, बट यह है कि इसको रॉयल रिट्रीट भी कहते हैं क्योंकि वो यहाँ पे आती होती थी एवरी अगस्त और लेट अक्टूबर के अंदर फॉर द लास्ट 50 इयर्स। जो उसकी मदर थी वो आती रही है। तो यह है कि अब जो करंट इसकी कंडीशन है वो ये है कि इसको चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि है किंग्स फाउंडेशन उसके पास इनको दे दिया हुआ है और वो इसको ऑन करते हैं। बट यह है कि नाइस छोटा सा कैसल है ये। तोपें रखी हुई हैं 2 सलामी देने के लिए, और एक इसको सलामी देनी है इन्होंने। खैर साइड पे ये कैसल की एंट्रेंस है, दिखा देते हैं कैसल की एंट्रेंस। कैसल तो देखने में अच्छा है, नॉट बैड। बकवास जगह है ना, कसम से मैं क्या ही बताऊँ। जो चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखने वाली थी ना ये वाला बकरा है, बट दैट्स इट। इसके 4 सिंग हैं, दैट्स इट। ये पता नहीं कौन सी ब्रीड है ये, इस बकरे के अलावा और कुछ भी यहाँ देखने वाला नहीं है। इसके 4 सिंग हैं। मुर्गियाँ रखी हुई हैं, बतखें रखी हुई हैं। बंदा पूछे ये कोई काम है इनके करने वाले। एहसास होगा कि NC 500 करने का कोई वैल्यू नहीं है सिर्फ इसको देखने के बाद। हाँ नहीं ये कैसल आपको बाहर से जितना अच्छा लगेगा देखने में, हल्का सा मतलब कि 1% आपको लगेगा यार नहीं, अंदर जाके देखो मैं वैसे एक बात कहूँगा कि कैसल इटसेल्फ अगर देखो ना, कैसल अच्छा बना हुआ है, नो डाउट अच्छा बना हुआ है देखने में, बट दैट्स इट। यू कांट कॉल इट कैसा, इट्स सच अ स्मॉल बिल्डिंग। आई डोंट नो व्हाट द फक। दिखा देता हूँ कैसल भी आप लोगों को दोबारा। 2 मंजिला इमारत कौन सी कैसल होती है? ये है कैसल। इससे अच्छी बिल्डिंग जो ना हमारे अंदरून शहर में है। हाँ वो जो मोची गेट में आपको वो जो है ना मिल जाएगी, क्या है, निसार वेली पर, वो इससे ज़्यादा बेहतर है। यार शेख रशीद की वेली से बड़ी होगी। लाल वेली। वो तो मैं कह रहा हूँ मेरा लाहौर में जो घर है चाबी ना, दो यार चाबी। मेरा लाहौर में जो घर है वो इससे बड़ा है, वो क्योंकि वो 4 फ्लोर हमारा 4 मंजिला घर है, वो इससे बड़ा है। ये 2 मंजिला को इन्होंने कैसल कह दिया। अजीब। वैसे मैं बताऊँ ये इसको ऐसे कैसल को डुके बोलते हैं। वो डुके वाला किसको बोलते हैं? वो जो पिजन होल्स नहीं होते पिजन होल है ये, मुर्गी के डरबे। कैसल ऑफ मे ब्रिटेन मेनलैंड का लास्ट इनहेबिटेड एरिया था। एरिया भी नहीं बल्कि कैसल था, मतलब इसके अलावा आगे कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो कि इनहेबिटेड हो, क्योंकि इसके आगे नॉर्थ सी बिल्कुल स्टार्ट होता है। तो फाइनल डेस्टिनेशन थी यहाँ से। अब हम लोग नॉर्थ से निकल के नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं और सीनरीज काफ़ी बिल्कुल चेंज होती जा रही हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पहले हम बिल्कुल ड्राई वेदर के अंदर गुजर रहे थे। वेदर तो ऑलरेडी ड्राई है, मतलब ड्राई एरियाज़ में से गुजर रहे थे, रॉकी पार्ट्स थे। अब इस वक्त हम माउंटेन्स के अंदर एंटर होना शुरू हो रहे हैं। तो ये है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चेंज आ रहा है सीनरी के अंदर, जो कि बड़ा ख़ूबसूरत है। और कुछ रास्ते ऐसे थे जो कि मतलब भूलने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। जैसे कि ये रोड थी, इतनी तंग रोड थी कि हमारी गाड़ी के टायर बिल्कुल पूरे इस रोड के ऊपर थे। बहुत ही खूबसूरत रोड थी, सारी कवर्ड थी ट्री से, और मतलब गुज़रते हुए एक फ़ील ही बिल्कुल डिफरेंट आ रही थी यहाँ से। बिल्कुल मैजिकल सी प्लेस लग रही थी ये, तो अमेजिंग प्लेस थी। और इसके राइट साइड पे हमारे बिल्कुल सी जो कि अंदर आया हुआ था, वो इस साइड पे सी नज़र आ रहा था। हम सी के बिल्कुल साथ साथ ही जा रहे थे, बट बहुत खूबसूरत जगह थी ये। और अब हम एक जगह पे रुकने वाले हैं जिसका नाम है टंग। वो मतलब ब्रिज है बिल्कुल, जो कि नॉर्थ सी के इसके लेफ़्ट और राइट साइड दोनों पे नॉर्थ सी है, तो बीच में से क्रॉस करता हुआ ये स्ट्रेट आगे वेस्ट को चला जाता है। कुछ ड्रोन शॉट्स और पिक्चर्स यहाँ पे ली थी, वो आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आगे सफ़र कंटिन्यू करते हैं अपनी नेक्स्ट कैंप साइट की तरफ।
फिशिंग भी प्रोटेक्टेड है। तो खैर हम लोग आज डे 2 है और हम लोग लेक एरीपोल के पास से हम गुजरे हैं, उसको हम पूरा सर्कल उसके राउंड करके हम जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं डनरस बीच, वाइट सैंड बीच का। प्लान ये है कि हम होपफुली 7 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाएँ। 20 मिनट्स का रास्ता रह गया, तो वहाँ पहुँच के हम अगर हमें मिल जाती है पिच तो हम वहाँ पे आज नाइट स्टे करेंगे और इंशाल्लाह आज हमने नॉर्थ कवर कर लिया सारा और उसके बाद हम जाएंगे वेस्ट साइड को हम कवर करेंगे कल इंशाल्लाह। आज अभी कपल ऑफ प्लेसेस हैं वो भी रहती हैं, होपफुली आज हम फिशिंग भी करेंगे। आई डोंट नो फिशिंग करके फ़िश कैसी मिलती है। लेट्स होप फिशिंग हो जाए वहाँ पे क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए हैं। तो फिशेस भी अपने घर चली हाँ वो भी अपने घर चले भी जाओ, बच्चे होते उनके भी हैं। बच्चे होते हैं और उन्हें भी घर जाना होता है, तो ख्याल रखना चाहिए ना सबका। तो फिर उसके अलावा रूट भी ज़रा ऐसा था, रूट बहुत मज़े का रूट था, बहुत खूबसूरत रूट है। ये अंदर से हमें कुछ बाग हमने रात को लेके आए। अच्छी नींद पूरी की है, हाँ तो मोर लेस तो मज़ा आ रहा है रूट्स का। लेकिन यह है कि ये समय ज़्यादातर यहाँ पे सारा सिंगल रोड है, या ठीक है। तो इसके ऊपर आपको मतलब बड़े ध्यान से आपको गाड़ी चलानी पड़ती है, हर वक्त फोकस करना पड़ता है। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस यहाँ पे देख के कनाडा। बेसिकली NC500 इफ यू आर कमिंग टू NC500 आपको लॉन्ग ड्राइव्स का शौक होना चाहिए और आपको कोई आपके साथ ऐसा बंदा होना चाहिए जो लॉन्ग ड्राइव करने में बहुत एक्सपर्ट भी हो और उसको मज़ा भी आए। एग्जैक्टली। रादर देन आप अगर आपको लगे कि यार विद इन हाफ एन आवर पॉज कर व्यू चेक करें सामने, क्या खूबसूरत व्यू है यार। ये ट्रीज, उसके पीछे माउंटेन पूरी स्लोप में ऊपर जा रही है और उसके पीछे लाइट बिल्ला देखा। फाउबिला भी उसके पीछे ऊपर आपको हमें पता नहीं कैमरे में नज़र आ रही कि नहीं आ रही है, अलबत्ता इसके ऊपर से वाटरफॉल तो नहीं है, मतलब ऊपर से ग्लेशियर जो मेल्ट होकर पानी नीचे आ रहा है या रेनफॉल से पानी नीचे आ रहा है वो भी हमें नज़र आ रहा है। बहुत प्यारा रास्ता है और मज़ेदार। ओके शायद अब कंटिन्यू कर। हाँ सो आपको वो अच्छा आपके साथ एक ड्राइवर होना चाहिए। आई विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट साइड और उसको ड्राइव करने में भी मज़ा आना चाहिए बिकॉज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना टेक्स लाइक ऑलमोस्ट 2 to 3 hours ऑफ ड्राइव जस्ट इट। एंड आप वहाँ पर पॉइंट पे जाके हार्डली आप 1 hour to like 1.5 hour आप स्टे कर सकते हो। आपको फिर अगले उस पर जाना है वो भी डिपेंडिंग के आप किस टाइम पे जा रहे हो, क्योंकि अगर आप ऐसे टाइम पे पीक टाइम पे है तो आपको लाइंस में लगना पड़ेगा रोड, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि ये सिंगल रोड है तो वो कोई ड्राइव कर रहा है उसको खुद भी इंजॉय करना है। तो सपोज करो आप किसी हाइकिंग पे जा रहे हो तो जो ड्राइव कर रहा है उसको भी हाइक करनी है at that, तो वो भी उतना ही थक जाता यार है। मैंने हाइकिंग पे नहीं जाना, सॉरी टू से। आपको लेके जाएंगे हाइकिंग पे। This guy is just for commentary and so just तो लेकिन ये है कि हाँ शौक आपको होना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि देखने में तो इट्स जस्ट 500 माइल्स, लेकिन लेकिन शौक बहुत है लेकिन सिर्फ यूट्यूब की हद तक, सॉरी। हाँ देखने की हद तक। लेकिन ये है कि ये कहने को 515 माइल्स है लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आप इसके ऊपर स्पीडिंग नहीं कर सकते रोड्स के ऊपर, ठीक है। यू हैव ड्राइव वेरी केयरफुली। और अभी कुछ रोड्स के ऊपर से हम आए हैं वहाँ पे लिटरली पूरे टायर जो थे ना, मतलब पूरा ही था रोड के ऊपर, आप ज़रा भी इधर उधर नहीं हो सकते। तो ऐसी इतनी नैरो रोड की, और वो भी 1 वे है बाय द वे, मतलब उसके ऊपर भी ट्रैफिक आ भी रही है और जा भी रही है। तो पासिंग एरियाज भी बहुत टाइट है इसके अंदर, तो डेंजरस नहीं है बट यू हैव टू बी रियली केयरफुल। अरे भाई ये जो आप अपनी 4 व्हील टोयोटा आल्टो लेके आए हैं ये चल जाती है यहाँ पे? ये तो बॉस है जी, बॉस। ये मेहरान है, मेहरान बॉस है। VXR मेहरान VXR बटरफ्लाई डोर्स के साथ है, ठीक है। हमारे डोर्स ऑटोमेटिकली अंदर से खुलते हैं बटन दबा के। हमने मॉडिफाई करवाई भी है, इसकी हाँ। सनरूफ बहुत अच्छी है और हाँ सन अक्सर अंदर आ जाता है, हाँ, मासा पार्टी करने आ हाँ। जाता होता है, हम इकट्ठे पार्टी कर रहे होते हैं। तो कल रात को तो भाई गाड़ी में बैठा था, मून भी आ गया था। हाँ, ये कोई तो- भाई ने कोई एक्स्ट्रा वो भी हाई लेवल वाली यूज किया आज मेरे ख्याल से, तो डोंट गेट मून एंड मी डू गेट अलोंग। हाँ। ये खूबसूरती किसकी ज्यादा है तो कंदर सॉरी। हाँ
वो कहता है सॉरी मैं कंपटीशन में नहीं हूँ। वैसे एक्चुअली मैं अभी शान से ये बात कर रहा था कि हमने एक्चुअली आना था BMW X5 के अंदर। तो यार वो देख डॉल्फिन जंप लगा रही है। नहीं, वो हम्पबैक व्हेल था। तो अब आपको सॉरी, हाँ मैम ये बात कर रहे थे कि हमने आना था 4 व्हील ड्राइव के अंदर X5 के अंदर। तो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं उसमें आ सके क्योंकि वो गाड़ी का थोड़ा इशू था। तो हम वैन में आ गए, बट वैन में आए हैं तो आके में फील हुआ है कि इट वाज अ बेटर डिसीजन, क्योंकि एक तो इसमें जगह काफ़ी ज़्यादा है। इन केस आपको बाहर बहुत ठंड लगती है, जैसे कल रात को बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो आप गाड़ी में भी सो सकते हैं, ठीक है। तो स्पेस मोर देन इनफ है हमारे पास। सन के ऊपर सॉरी रूफ के ऊपर भी हमारे पास लगा हुआ है, लगेज कैरियर लगा हुआ है। सन के ऊपर भी हमने डाला हुआ सर तरपाल डाला हुआ हमने। लगेज कैरियर है हमारे पास, उसके अंदर भी सामान था। बैक सीट हमने जो एक्स्ट्रा सीट्स उसको फोल्ड किया हुआ है, और वहाँ पे भी हमारा सामान है। मतलब हम इतना सामान, इतना फूड लेके आए हुए हैं कि टू बी ऑनेस्ट ये गाड़ी जो है ना, ये ऑलमोस्ट 8 पीपल के लिए 7 to 8 है people को कैरी करती है। 8 people है, ठीक है, 8 पीपल को है, तो हम लोग तो बिल्कुल 3 ही पा रहे हैं। अगर हम 5 भी लोग आते तो तब उनके लिए भी इनफ स्पेस थी, लेकिन हम लोग 5 उसके लोगों साथ में सामान वगैरह भी रख लेते। 5 लोगों में फिर सामान ज़्यादा हो जाता है, फिर आप कैंपिंग का सामान नहीं रख सकते साथ, क्योंकि वो फिर 5 लोग। उसका पता क्या था अफ्रीका, उसका ये था कि जो रूम स्टोरेज है ना, हाँ, अपना बड़े वाला इंक्रीज साइज किया जाते हैं, हाँ, अगर हाँ, वेल प्लान किया जाता है। अगर हमारे पास आप पीछे वो कैरियर भी लगा सकती, जो पीछे गाड़ी के पीछे ड्रैग होता है, एम्पल जिन्होंने स्पेस थी, सामान तो हम लोग तो फिर वो बस ऐसे ही सामान फेंक के आ हाँ, गए। ये भी बात सही है कि हमें चूंकि पता था कि हम 3 लोग हैं, तो हमने एक्सेसिव सामान लेते गए। और फूड भी अन्य, वहाँ हमने पता नहीं क्या कुछ खाना रखा हुआ है। अभी हमने और- इसको हाथ भी नहीं लगाया। हाथ भी नहीं लगाया। अभी हमने सिर्फ एक सालन खाया जो कढ़ाई थी, वो बना के लेके आए थे। अभी हमने सोचा था कि सुबह ओए अली, हाँ, वो आलू बुखारे ना, अब तक आलू बन चुके मैंने कहा था आलू बुखारे निकाल लो। हम वहाँ से आलू बुखारे आम भी लेके आए हुए हैं। उसके अलावा हम चने नान हमने सोचा हुआ था कि हम चनों के साथ अंडा चने सुबह नाश्ते में खाएंगे यहाँ बैठ के। ठीक है, फ्री तो रेंज वो एक्स पीछे मेरे हैं, पड़े हैं, फ्री रेंज एग्स हैं हमारे पास। फ्री वाले नहीं है हमारे हाँ, तो ये भी कौन सा फ्री है? फ्री तो कोई नहीं, लिखा है फ्री नहीं, ऑनेस्टी बॉक्स है, ऑनेस्टी बॉक्स है। ऑनेस्टली बहुत सी है। हाँ, तो मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूं। हाँ, ये भी होता है। आप ऑनेस्ट ना हो तो इसमें सारे पाकिस्तानी ही बहुत ऑनेस्ट हैं, और इसलिए मुल्क के घोड़े लगे हुए हैं। नहीं, और सीरियस नोट ये है कि जब आप लोग कभी ट्रैवल करें तो गाड़ी का ध्यान रखें, खास तौर पे वेल प्लान्ड आए। हाँ, आप अगर इस तरह के टूर्स आप विदाउट प्लानिंग करेंगे, जिसमें आपको आपकी स्पॉट्स का नहीं पता, आपको आपके प्लान का नहीं पता कि रहना कहाँ है, अगर आपने गेस्ट हाउस में रहना है या होटल्स में रहना है, पता था मेरी घुटने की तो- मुझे बड़ी दर्द होती है। तो आप जो है ना बिल्कुल एंजॉय नहीं कर सकेंगे, बल्कि आप उसको आपके एक स्ट्रेस ही रहेगा। एग्जैक्टली। क्योंकि आपने अब जैसे अभी हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आ रहा, हम कहीं भी कैंप करते रोक के कैंप कर सकते हैं। हमें मगर एक हम- टेंशन ये शान ने बातचीत किया कि हमें कैंप्स की, मतलब कैंप साइट्स की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहाँ पे आपको नेसेसिटीज़ मिल जाती हैं, जैसे आपको टॉयलेट्स मिल जाते हैं, आपको शावरिंग के लिए आपको बूथ्स मिल जाते हैं वहाँ पे, फिर आपको किचन मिल जाता है, आपको वॉशिंग मशीन वगैरह मिल जाती हैं, तो माइक्रोवेव मिल जाते हैं। तो एक ये वहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ आपको मिल जाती हैं, सिर्फ इसलिए हम कैंप साइट्स पर जा रहे हैं। नहीं तो वैसे- झाड़ियाँ तो वैसे हैं ही। हाँ, झाड़ियाँ हैं ही हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड का रूल है कि यहाँ पे ओपन, मतलब आप यू गाड़ियाँ कैन use वाइल्ड कर सकते हाँ यू कैन वाइल्ड कैप एनीवेयर। या ठीक है, तो अब जैसे इनकी गाड़ी साइड पर खड़ी हुई है, अभी नज़र नहीं आई क्योंकि मैंने कैमरा इधर किया हुआ, निकल गई है गाड़ी। लेकिन आप कहीं पे भी गाड़ी जहाँ पे रास्ता है, आप मेन रोड से हट के गाड़ी पार्क करके आप गाड़ी में सो सकते हैं, या आप अपनी कैंपिंग कर सकते हैं। यू कैन वाइल्ड कैंप एनीवेयर, इवन ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टीज इन स्कॉटलैंड, सिर्फ इन स्कॉटलैंड, एंड यू कैन फिश एनीवेयर एज वेल सॉल्ट वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये स्कॉटलैंड के अंदर ये फ़ायदा है, तो इसलिए हम इतने ज़्यादा वरिड नहीं हैं। अगर नहीं मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर हम इधर उधर कैंप कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। प्लस हमारे पास गाड़ी भी बड़ी है, हम चाहें तो अपनी सीटें भी लंबी करके गाड़ी में भी सो सकते हैं, हमें वो भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एडवाइसेस हैं। और सेकंड, अगर आप लोग कोई ऐसा ट्रैक वगैरह का प्लान कर रहे हैं तो अपने गैजेट्स पूरे रखें अपने पास, शूज़ वगैरह ये क्योंकि हम लोग ये उस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि साउथ एशियंस होते हैं, तो हम लोग Asians होते उनके लिए बना रहे हैं। एशियंस तो जो चाइनीज कि से आए थे ना, वो हमारी तरह जाने नहीं का होते। प्लान रखते हैं काफ़ी अरसे से, हाँ। और बस हिम्मत नहीं जुटा पाते, पैसे मुझसे कोई नहीं करते भाई।
भूख खाओ तो निकल पड़ो, लाला खा सकता। नहीं पैसे भी लगते हैं, नहीं, पैसे ऐसी देखो बात ही लगते है। हैं अगर आप साथ साथ अपनी उसको देखेंगे ना, कंफर्ट को देखेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। फिर आप अगर आपने पिक्चराइजेशन भी करनी है, आप कहते हैं यार एक मेमोरी मैंने क्रिएट करनी है, ऑब्वियसली फिर ईच एंड एवरीथिंग जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा, ठीक है। आप कैमराज लोगे, लेंसेज लोगे, ब्ला 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 चीज़ें डालते जाओगे, ठीक है, तो वो एडअप होता जाता है आपको। बट आई थिंक अगर वैसे ही एक्सपेंसिव लगता है, वैसे बंदे को निकल जाना चाहिए, इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। जस्ट गो आउट, एक्सप्लोर। लोकल पे आप बसेस लेके आ जाओ, ट्रेन लेके आ जाओ, इधर तो ट्रेन आती हैं, इधर ट्रेन आती है बाय द वे, वो हैरी पॉटर वाली ग्लासगो ट्रेन। से इनवर्नेस, हाँ। और इनवर्नेस से दूसरी जो नॉर्थ को जाती है ट्रेन, वो इनवर्नेस से हाँ। आपको एज अ गाय लिविंग इन कार्डिफ आई वुड से कि आप लोगों को इस जगह पे NC 500 लाजमी आना चाहिए। स्कॉटलैंड इज नॉट जस्ट लाइक एडिनबर्ग और लाइक ग्लासगो और मे बी like few other places. That's not Glasgow. That's not Scotland. Scotland is this northern side of the Scotland. और आपको यहाँ पर ज़्यादा आप enjoy कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल तो फिर यही होता है ना, नेचर, वाइल्ड लाइफ और इस तरह की चीज़ें। आपने एक सिटी में रहना है तो लंदन से आके आपने अगर एडिनबर्ग में आ जाना तो आपको तो वो आप इंजॉय नहीं कर सकोगे। आप लोग को यार लंदन ज़्यादा मज़े का है, एडिनबर्ग में ठीक है 2 कैसल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, तो उसकी भी मैं कोई बेचिंग नहीं कर रहा हूँ शहर वो सिटी की, मगर हर चीज़ की अपनी एक ब्यूटी होती है। नहीं यार, मतलब ऑब्वियसली आप, और दूसरा ये कि ये अंदर वाला रोड तो हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। वैसे मैंने ये नॉर्थ जो है ये मैंने विंटर में देखा हुआ स्नो के अंदर। स्नो में कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब थी इधर की, ठीक है। अब हम समर में आ रहे हैं, कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब है, ठीक है। अगर आप किसी और वेदर में आओगे आपको कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब मिलेगी। तो यू कैन एंजॉय एवरी सीजन ओवर हियर एंड यू कैन गेट एवरी डिफरेंट वाइब इन एवरी डिफरेंट सीजन। तो जस्ट गो फॉर इट। मेरा ख्याल है कोई भी टूर करने के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, प्लानिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हालांकि हमने इतनी प्लानिंग किया, उसके बावजूद हमारी चीज़ें अभी तक वैसे हमने अल्लाह का शुक्र है मिस नहीं किया कोई, लेकिन यह है कि हो सकती है मिस, यू नेवर नो द कॉज। काफ़ी चीज़ें हैं जो मिस हो रही हैं, जैसे कि अब यहाँ पर मुझे एक मेरा बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट लग रहा था बेन होप्स की। नहीं, लेकिन वो हमने प्लान नहीं किया। वो हमने प्लान नहीं किया था, शायद प्लान करते तो हम उसको भी अचीव कर लेते, ठीक है। मगर वो तो उसके लिए ना एक्चुअली ये 7 डेज ट्रिप या 5 डेज या 6 डेज ट्रिप इज नॉट इनफ। उसके लिए आपको 2 वीक 10 डेज, एग्जैक्टली उसके लिए उतना टाइम चाहिए आपको। बाय द वे ये ट्रिप हमारी तरह ना कोई करे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमने बॉयज़ ट्रिप की वजह से हमने ये ट्रिप ऐसा प्लान किया है कि हम 6 डेज 5 नाइट्स एंड 6 डेज़ के अंदर ये ट्रिप ख़त्म कर रहे हैं। एक्चुअली जो NC 500 है उसको इट्सेल्फ 6 डेज़ एटलीस्ट 6 डेज़ चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करने के लिए। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो, क्योंकि ये बंदों उसमें ये है कि अगर आपने ट्रैकिंग कर नहीं, ट्रैकिंग नहीं है, मैं बताता हूँ उसके अंदर, क्योंकि हम लोग मेन रोड के ऊपर जो मेन साइड्स हैं हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। जब आप 6 डेज़ का ट्रिप करते हैं ना तो आप लॉजिंग करते हैं, उसके अंदर आप कैंपिंग करते हैं, और जो ऑफ रोड जो एरियाज़ हैं ना जो कि हर बंदा विजिट नहीं करता, उनको उनकी ब्यूटी को देखने के लिए जाते हैं, वो ज़्यादा अनटच्ड एरिया हर बंदा नहीं जाता यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर बंदे की कप ऑफ टी नहीं है। लाइक ट्रैकिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई वुड नेवर गो फॉर ट्रैकिंग। सो डिपेंड करता है आपका मूड क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। आई लाइक साइट सीइंग, आई लाइक टू बी इन अ वेरी ब्यूटीफुल साइट्स, दैट्स ऑल। आगे ना जब आपको मिले लो टाइड्स मिले, वहाँ जाके पीपी मत करना, वहाँ पे वो आ जाते हैं। ओह माय गॉड, हाँ, ऐसी जगह टक मारेंगे आप बता दो। हाँ ये तो आज बस हैपनिंग हुई है, एक जोक से साइड। लेकिन ये है कि आपको प्रिपेयर होके आना चाहिए, और अपना ड्राइविंग के ऊपर आप ये ध्यान रखेंगे, ड्राइविंग आपकी काफ़ी है इसके अंदर। माइल्स जो कैलकुलेटेड है, इन ये टाइम आपको एग्जैक्ट नहीं बताएंगे। इवन आपका गूगल मैप भी आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप इन वाइंडिंग रोड्स के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो वाइंडी रोड्स हैं इनके लिए आपको एक सिकनेस की मेडिकेशन रखनी ज़रूरी है, क्योंकि जो बंदा पीछे बैठा है ना उसको मोशन सिकनेस होनी है। ओह माय गॉड, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट गाइस, व्यूज चेक करें। माय गॉड, mesmerizing. ब्यूटीफुल। या ये हमारा जिपलाइन भी है ऊपर। अच्छा वो जाती है जिपलाइन, वो सामने अभी वो देख, ओके, या वो हिल के ऊपर जिपलाइन जा रही है, वो देख।
हाँ इधर से उधर को जा रही है, नाइस, ये भी अच्छा है। जिप लाइन भी एंड एरिया और स्टार्टिंग यार हमने क्या जिप लाइन स्टार्ट यहाँ से कि एंड यहाँ? जिप लाइन स्ट्रेट है, आप उधर से दोनों साइडों से कर सकते हैं, स्ट्रेट है जिप लाइन। ओके, तो लोगों ने यहाँ पे कैंपिंग की। हाँ ये देखो ना, ये वाइल्ड कैंपिंग हो रही है नीचे। वीकेंड कैंप हाँ हो गया। हाँ लो भी इधर ही कैंपिंग होगी आज। ओ बैच की तुम यार, कितना मजे का। ये देखो लोगों ने वो बीच के ऊपर, यार इधर ही ना कैंप करें फिर। वापस आके इधर कर लेंगे बड़ी से, हाँ अगर हमें आगे जगह वापस नहीं आगे मिलती। क्या मतलब? अगर जगह नहीं मिलती वापस आए हैं एक डेस्टिनेशन के ऊपर, इसका नाम है स्मोक केव। चल चल भाई, ये बंदे तो चप्पलों में आए हैं, का मतलब है मुश्किल नहीं है इधर। चल 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 टुरदा जा, टाइम काटे। वापस जाके हमने टेंट भी लगाना है, फिर चल। तो कैंप साइट से हम वापस आ गए, छोड़ के एम्प्टी पे हमने कर दिया, क्योंकि स्मोक केव्स रह गया था। कल हमारे पास टाइम शॉर्ट है, कल हमने काफ़ी डिस्टेंस कवर करना है और वेस्ट साइड करनी है। तो ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ये मनहूस किस्म की स्टेयर है, इतनी बड़ी बड़ी। ओ वाटर की एंट्री है यहाँ से। ये है सामने स्मोक केव। ये इसका ब्रिज है। ये झूले वाला ब्रिज है यार। दिस इज स्मोक केव। लेट्स सी, इसको अंदर से देखते हैं। मैसिव है यार केव जैसे। थिंक ये जब हाई टाइड होती है तो यहाँ तक पानी आता है। ऊपर से पानी गिर रहा। मैं कैमरा बचा के चल रहा हूँ और सीधा कैमरे पे आके गिरा। ये सीधा कैमरे पे आके पानी गिरा। ये शान अपने नेचुरल हैबिटेट में आके आवाज़ें निकाल रहा है। अंकल अंकल ने साइड्स पे होने से इनकार कर दिया। यार बड़ा नाइस केव है यार। बंद किया नहीं ओपन है, वो बंद किया हुआ है। नहीं, open है। यार ये क्योंकि वो नहीं हो रहा ना इस वक्त, रेन वगैरह नहीं हो रही। उन्होंने कहा वाटरफॉल है,
नहीं, वाटरफॉल तब होती है ना जब रेन होती है, पीछे से पानी आता है। रेन हो रही है नहीं है तो वहाँ पानी क्यों चोर है कौन सा? उधर। आई डोंट नो। और मोटर ऑन करो। सही बात है, वैसे इधर मोटर बंद की हुई है उन्होंने। और यार ये देख इन्होंने पाइप डाली हुई है, ये देख लेना कहाँ? सब फेक है। बंदे सेव करने पाइप डाली है, पकड़े गए हैं। सासों को अंदर कोई ना जाते होंगे। नहीं, ये वाटर यूज कर रहे हैं ये वाला। देखिए ये पाइप डाली है इन्होंने, ये वहाँ से गटर का पानी इसमें डालते हैं। कंस्पिरेसी थ्योरीज पकड़ी गई हैं। हाँ, ये पाइप जो है ना डिफाइन करती है कि ये आर्टिफिशियल है, ये रियल नहीं। देखो ना ये लाइट भी इधर डाली हुई है, लाइट कहाँ से आ गई इधर? ये भी हो सकता है। लालटेन लगाई है इन्होंने, वजह है वो आता है ना अपनी इतनी खूबसूरत साइड छोड़ के गोल्ड भगवान देखने कहते हैं ना गोल्ड या बस्टेड या वेस्टेड, ये वाला वो हिसाब आता है। अगर ये चौथा हुआ ये देखने आए थे तो हम बहुत बड़े केव तो होता होगा, लोग पैसे लेके देने आते हैं घर तो वो गंदा लड़के आदमी। आवाज आ रही है? शान आवाज आ रही है इधर? हेलो हेलो यार, ये वैसे आपस की बात है, इधर लेट आने का ये फायदा हुआ। वैसे कोई भी नहीं है इधर, ना बंदा ना बंदे की। शुक्र है कोई नहीं है। हाँ, वरना इधर रश लगा हुआ था। मुझे ये समझ नहीं आती। हमारा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि एंटी क्लाइमेटिक केव था। ठीक है, इट वॉज अ केव के हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक है, जस्ट अ केव। बहुत ही बकवास था, इतनी बो आती है थोड़ी। हाँ, स्मेल तो वेरी बैड, क्योंकि लो टाइड है, पानी नीचे रिसीड किया हुआ है, तो फंगस लगी हुई थी जगह जगह, उसकी वजह से स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा। ये हाई टाइड में भी पानी इधर नहीं आता। इफ यू लुक एट वेरी केयरफुली, आई नो, हाई टाइड में भी पानी नहीं आता। तो मनहूस स्टेयर से ऊपर चढ़ना पड़ रहा है हमें। आज की हमारी ये लास्ट डेस्टिनेशन थी। इसके बाद हम अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम सेंगो सैंड ओएसिस बीच है। बहुत खूबसूरत कैंप था, क्लिफ के ऊपर था, बहुत खूबसूरत व्यू था इसका। हमारे कैंप से ये व्यू नज़र आ रहा था। थोड़ी पिक्चर्स ली हमने और इसके बाद फ़िशिंग की हमने, और बस उसके बाद फिर हम वापस कैंप को आगे थके हुए थे काफ़ी। रात की क्या टाइम हो गया? 12:30 बजे। एक्चुअली 12:30 बजे हमारी गाड़ी है, भूतों की दावत पे बैठे हैं हम लोग इस वक्त बैठे रोटियां और एक्चुअली नान है आई थिंक, और कढ़ाई खा रहे हैं। और इधर नीचे नज़र तो नहीं आएगा, बट इधर नीचे यहाँ पे सी है सारा। रात के 12:30 बजे बैठ के खाना खा रहे हैं, सारा समेटा समेटी करके। अभी क्या व्यूज़ थे ब्रोज आपके आज के बारे में? बहुत मज़ा आया। कुछ जगह कुछ डिसअपॉइंटिंग जगह थी, ओवररेटेड जगह थी कुछ, जैसे कि वो नेपाल वो जो था यार, हम कहाँ गए थे? जोनो, हाँ वो जो कैसल ऑफ मे, या कैसल Castle of में May। दोनों 10 पाउंड का चल है। हाँ यार, Yeah. 30 पाउंड आया हो गया वहाँ पे फजूल में। और देन वी वेंट फॉर द सोमो केव, स्मूथ केव्स ओवररेटेड, एक्सट्रीमली ओवररेटेड। आप पे क्या इरादे हैं, क्या हैं रिव्यूज़? इन एक्सटेंड एग्जैजरेट करना ओके है, लेकिन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। But I will say people can one do thing. more better things. The place we are staying, the Dundas Beach, this place, and in the morning we went to सरसों, We'll go step. हाँ वेलकम स्टेप्स, Velcro step is amazing. That was हाँ, mesmerizing. वेलकम स्टेप्स, That was worth it. चलो ठीक I है। think the last night stay was okay. Yeah. नहीं, वो भी नाइस था, मैंने कहा it was okay, but because it was कोल्ड too था। cold, है ना? ऑलराइट, चलो नाइस, अब हम खाना खाएं।